नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपके सामने एक दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरा नाम सुरेश। मैं अपने नए व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम सुरेश मीना है। मैं राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे से गांव हिंगोट का एक छोटा सा किसान हूँ, जिसके पास ना अपनी ज़मीन है, ना ही अब पानी का कोई साधन है, सिंचाई की व्यवस्था है, ना ही खुद की कोई ज़मीन है। लेकिन फार्मिंग में नए नए इनोवेशन करना मेरी हॉबी है। आज मैं आपको मेरे तिलहन की खेती के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे मित्र के द्वारा मुझे उपलब्ध करवाई गई सलाह और उपलब्ध करवाए गए बीज का एक वीडियो मैंने आपको इससे पहले भेजा था। आज मैं दूसरे खेत में अपने देसी सीड से तैयार तिलहन की फसल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। किसान साथियों, जैसा कि ये अपना खेत है जो मैंने लीज पे लेकर, और जिसके अंदर कस्टर्ड और तिलहन दोनों की फसल एक साथ की है। मैंने इस खेत के अंदर अपना जो देसी वाला सीड है, जो अपने यहाँ लोकल गांव में जो ट्रेंडिंग लोग करते रहते हैं, उसी की बिजाई की है। उसके बगल में ही एक अपने ही खेत के पास में ही एक छोटा सा खेत और अपने मिलने वाले किसान भाई का है। मैं उसकी फसल को भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार की फसल है जो कहीं छोटी है, कहीं बड़ी है, कहीं एक पेड़ अच्छा है, एक प्लांट ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर आजकल एक लट का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए, इस प्रकार की लटें और इस प्रकार का जो लट का प्रकोप है, जिससे तिल की डोडियों को बुरी तरह से खा रही हैं। मैं आपको वो लट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार की लट है। इससे किसान का जो उत्पादन क्षमता है वो काफ़ी गिर जाएगी अगर समय पर इसका इलाज नहीं किया। मैंने इससे पहले अपने खेत का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, किसी भी प्रकार का कोई भी तरह की कोई लट वगैरह कुछ भी नहीं है, और आप फलियों की डोडियों की संख्या देखोगे तो काफ़ी अच्छी है। पेड़ का जो ग्रोथ है, ये देखिए, एक ब्रांच इसी प्लांट के अंदर, एक ब्रांच, 2, 3, 4, और ये 5, और ये 6, और एक छोटी सी 7 ब्रांच, और 7 ब्रांच के अंदर काफ़ी सारी फुटान लगा हुआ है, और हल्की फुल्की इसमें भी ये लट है जो इसका प्रकोप हल्का फुल्का इनमें भी है। देखिए यहाँ पर, लेकिन काफ़ी मात्रा में ये लटें मर चुकी हैं। मैंने इसका एक ट्रीटमेंट मेरे दोस्त के द्वारा बताई गई एक पेस्टिसाइड जो इस पर स्प्रे किया था, बस 1-2 इल्ली दुल्ली कहीं पर ही लटें मिल रही हैं, उससे काफ़ी मात्रा में ये लट का प्रकोप ख़त्म हो गया था। इसके साथ में मैंने कस्टर्ड फार्मिंग की है, जिसका प्लांट रेडी हो रहे हैं। कुछ प्लांटों के अंदर अच्छी कस्टर्ड की जो डोडियां हैं वो आई हैं। ये देखिए जी, इस प्रकार से ये रेडी टू हार्वेस्टिंग। अब 1-2 दिन के अंदर मैं इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट करूँगा, जिसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग इसी महीने में 1-2 दिन के अंदर ही चालू हो जाएगी। मैंने काफ़ी मात्रा में किसान भाइयों से लीज पर लेकर ये कस्टर्ड फार्मिंग की है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस प्रकार की कस्टर्ड फार्मिंग है, और इसका जो फर्स्ट फुटान है, फर्स्ट क्रॉप्स रेडी है ये, और इसकी फर्स्ट कटाई अभी स्टार्ट होने वाली है, हार्वेस्टिंग अभी होने वाली है। तो किसान भाइयों, मैं आज आपको उस पेस्टिसाइड को, और एक मैंने अपनी इस फसल के अंदर मैंने एक दूसरा पेस्टिसाइड डाला था, जिसकी स्प्रे किया था, जो नैनो फास्फोरस है। अभी उसको अगर आप डोडियाँ आने से पहले अगर आप उसका स्प्रे करते हैं तो बहुत ही प्यारा रिजल्ट आपको मिलेगा।
आपकी फसल में कोई इल्ली या प्रकोप कोई नाम मात्र को लगेगा उसका मैं कह नहीं सकता हूँ। हाँ, एक मैं और भी आपको एक मेरे एक प्लांट के अंदर कस्टर्ड का एक वो दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है कस्टर्ड फार्मिंग की पहली फसल जिसको अभी मैं हार्वेस्टिंग करूँगा 1-2 दिन के अंदर। देखिए पक के तैयार है, ये रेडी टू हार्वेस्टिंग रेडी है। अब मैं 1-2 दिन के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट करूँगा। इसी को मैं आपको दोनों को मैंने, ये है मिश्रित खेती, दोनों को मिला के किया है कि अगर ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। ये मेरा इनोवेशन है, मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं फसल को हमेशा करता रहूं, नहीं, मुझे किसानों के लिए कुछ करना है, उसी के लिए मैं ये नए नए इनोवेशन करता हूं। अभी मैं आपको उस पेस्टिसाइड को और उसको दिखाता हूं। मैंने ये देखिए, ये उत्तम कंपनी का फर्टिलाइज़र है, ये नैनो प्रणाम करके नाम से आता है और नैनो फास्फोरस है। इसके में लिक्विड टाइप का आता है जिसका अपन स्प्रे करते हैं। इसके स्प्रे का फ़र्क ये होता है कि आपकी जो फसल है उसका जो कलर है, प्लांट का कलर है, बिल्कुल हरा बना रहता है। और हर प्लांट की पत्तियों से ही भोजन प्राप्त किया जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि प्लांट अपने पत्तियों से भोजन ग्रहण करता है, तो जब ये पत्तियों पे डाला जाएगा और डालने के बाद में पत्तियों पे इसका स्प्रे किया जाएगा तो उससे आपकी जो फसल है उसको नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं रहेगी, फास्फोरस की कोई कमी नहीं रहेगी और ना ही आपकी लैंड ख़राब होगी। आपका खेत के अंदर बहुत अच्छी फसल बनेगी, आपके खेत के अंदर बहुत ही अच्छी फसल बनेगी और उससे आपका जो उत्पादन है, आपके खेत का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी इनकम स्वाभाविक आगे बढ़ेगी। किसान साथियों, ये नैनो फास्फोरस मेरे मित्र के द्वारा मुझे उपलब्ध कराया गया है और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे को समय समय पर अच्छी सलाह दी और अच्छी सलाह का ही परिणाम है कि मेरे खेतों में जो फसल है वो बहुत अच्छी है। आज आपको मैं पूरे खेत की चारों तरफ से ये दिखाना चाहता हूँ। ये जो खेत है यहाँ पर आवारा पशुओं का बहुत ही ज़्यादा आतंक है, ना ही कोई सरपंच इस बारे में ध्यान देता है, ना ही कलेक्टर साहब को कई बार मैंने लिखित कंप्लेंट की है, लेकिन उसका भी अभी तक कोई वो नहीं हुआ है। मैं आपकी वीडियो के माध्यम से कलेक्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि श्रीमान जी, इन आवारा पशुओं को जरिए आपके जो भी व्यवस्थापक हैं, जैसी भी आपकी सुविधा है उसके हिसाब से कर और आप इनको कैसे भी आवारा पशुओं को अपने कब्जे में लेकर या आप कहीं भी व्यवस्था है जहाँ इनके अनुकूल ये रह सकें। एक दोस्तों मेरा ये एक खेत इधर वाला भी है, इसके अंदर आप देखोगे जैसे कि कितना अच्छा प्लांट है, बिल्कुल हरा, बिल्कुल ग्रीन। और एक एक पेड़ का आप देखोगे, एक एक पेड़ की जो है कम से कम 3-3 किलो कम से कम वज़न होगा। जो तिल के पेड़ का स्वाभाविक वज़न नहीं होता, लेकिन उसकी जो फलियां हैं उनको देखो दोस्तों, ये देसी सीड है। ये मैं ये नहीं कहता कि देसी सीड कुछ कम होता है, लेकिन ये हमारी जलवायु के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और आप इनकी ये देखिए, इसको भी देखिए, इन पे भी मैंने ये नैनो फास्फोरस का स्प्रे किया था, जो उत्तम कंपनी का है और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। अगर आप इसका स्प्रे करते हैं, आप देखिए इसको यहाँ से लेकर कम से कम 3 फीट से 4 फीट के लगभग वो है और कहीं भी जगह डोरियों के बीच में आपको नहीं दिखेगी, कहीं भी जगह। किसान साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल की प्राप्त जानकारी से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ करके मेरा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सब्सक्राइब से थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। कमेंट करें और हो सकता है तो शेयर करें, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा, लेकिन मेरे जैसे किसान का जो किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़